जिस पृथ्वी को हम घर कहते थे, आज उस घर का वजूद खत्म हो चुका है। लेकिन इस अनहोनी से पहले कुछ लोगों ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे इंसानियत को एक्सटिंक्शन से बचाया जा सकता था कि जब इस धरती का विनाश होगा तब हमारे पास सिर्फ एक ही मौका होगा। एक आदमी, एक स्पेसशिप और एक मिशन, नया घर ढूंढना। एक जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसान जिसके पास इस कदर एडवांस टेक्नोलॉजी होगी जिससे वो इंसानियत के लिए एक नया घर बना पाएगा। इंसानों की बची आखिरी निशानी के साथ ही विल बी हेल्पिंग ह्यूमैनिटी टू रीपॉपुलेट। लेकिन इस काम के लिए उसे अनंत महागंगा में अकेले ट्रैवल करना होगा ताकि जीवन को एक नया घर मिल पाए। सो इस सीरीज में हम उन सभी ग्रहों पे चलेंगे जहां इंसानियत को एक नई उम्मीद मिलेगी। वो ग्रह जो हमारे पृथ्वी की तरह जीवन को सहारा दे पाएगा। मेरा नाम है कुंवर और मैं तुम्हें इस वीडियो के माध्यम से ऐसे पॉसिबल साइंटिफिक सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा जिससे शायद हम एक और धरती बना पाए। ऑफ कोर्स हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी अभी तो नहीं है, सो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हाइपोथेटिकल भी होंगे। विद दैट बीइंग सेड, आओ एक नई शुरुआत करते हैं। आओ एक नया घर ढूंढते हैं। मार्स, जिसे हम रेड प्लेनेट भी कहते हैं, धरती के बाद ये करंटली बेस्ट चॉइस है ह्यूमैनिटी को सरवाइव करने के लिए। मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले इस प्लेनेट पे वाटर भी एग्जिस्ट करता था, लेकिन ड्यू टू सोलर रेडिएशन वाटर और एटमॉस्फेयर सब उड़ गया। सो मार्स को हैबिटेबल बनाने के लिए हमें ये 3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। इसमें से पहला है मैग्नेटिक फील्ड। मार्स के कोर का मोल्टन आयरन कूल डाउन हो चुका है, जिस वजह से इसकी अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। टू फिक्स दैट वी नीड टू क्रिएट अ आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड। अब ये डोएबल है। नासा ने रियलिटी में भी ये प्रपोज किया था कि अगर अपन मार्स और सूरज के बीच L1 पोजीशन पे एक सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक डायपोल लगा दें जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे, तो वो सन की रेडिएशन को रिपेल भी कर सकता है, जिस वजह से मार्स के एटमॉस्फेयर को प्रिवेंट किया जा सकता है उड़ने से, जो कि हमारा नेक्स्ट स्टेप है, क्रिएटिंग द एटमॉस्फेयर। मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा थिन है और एंटायरली CO2 से बना है। -64 डिग्री इसका एवरेज टेम्परेचर है और 0.1 बार प्रेशर है। इसको अर्थ जैसा बनाने के लिए वी नीड टू ऐड 21% ऑक्सीजन एंड 78% नाइट्रोजन। एवरेज टेम्परेचर 14 डिग्री और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार के बराबर। लेकिन ये आसान नहीं होगा। सबसे पहले हमें मार्स में ऑक्सीजन को बढ़ाना पड़ेगा। अब मार्स में ऑक्सीजन के 2 सोर्स हैं। पहला तो मार्स के पोल्स पे जो आइस कैप है वो H2O और ड्राई आइस से बनी हुई है एंड ऑल्सो आइस हिडन डीप इनसाइड द सरफेस। दूसरा है सरफेस पे आयरन ऑक्साइड और कार्बोनेट की प्रेजेंस से, जो मार्स को रेड कलर देता है। लेकिन उसके लिए वी नीड टू हीट इट, और वो भी बहुत ही ज़्यादा, सूरज से भी ज़्यादा गर्म, जिसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं मिरर्स को, जो कि सूरज की रोशनी को रीडायरेक्ट करेगा लेजर्स में, विच विल जनरेट एनर्जी टू मेल्ट द सरफेस ऑफ मार्स। अब ये थियोरेटिकली पॉसिबल है, रियल में पॉसिबल नहीं है, लेकिन फॉर्चुनेटली वी हैव द एडवांस टेक्नोलॉजी। नाउ आफ्टर 100 years ऑफ लेजरिंग द सरफेस, जितना भी ऑक्सीजन और वाटर है वो सरफेस से उड़ के ऊपर एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, जिससे बारिश भी हो सकती है। और एक ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर के साथ वी ऑल्सो गोना हैव अ शैलो ओशन। लेकिन काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है,
क्योंकि एयर प्रेशर अभी भी बहुत ज़्यादा कम है। तो उसके लिए वी नीड 78% नाइट्रोजन, जिसके लिए हमें सैटर्न के मून टाइटन पे जाना पड़ेगा। अब इस मून का एटमॉस्फेयर मेजरली नाइट्रोजन से भरा हुआ है, लेकिन यहाँ से मार्स तक नाइट्रोजन पहुँचाना इज नॉट ईजी। सबसे पहले हम टाइटन में एक ऐसी मशीनरी सेट करेंगे विच विल एक्सट्रैक्ट द नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, कूल इट एंड स्टोर इट इन कैप्सूल्स, जो कि फर्दर ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे मार्स पे। ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा स्लो है, 100 से 1000 साल भी लग सकते हैं इस पूरे नाइट्रोजन को मार्स तक पहुँचाने के लिए। अब इस चीज़ को जल्दी करने के लिए हम आर्टिफिशियल वर्महोल का यूज़ करेंगे, जैसे कि हमने इंटरस्टेलर मूवी में देखा था, जो कि सैटर्न के पास था, बिल्कुल वैसा ही। अब इससे हम मार्स और टाइटन के बीच में रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं। एंड विद इन फ्यू इयर्स मार्स का अपना खुद का एटमॉस्फेयर होगा, जस्ट लाइक अर्थ। अब हमारा लास्ट स्टेप होगा बायोस्फीयर। हमारे पास ऑक्सीजन है, वाटर है, नाउ लार्जली वी नीड टू ऐड अ बायोस्फीयर, जिसके लिए हम जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया का यूज करेंगे, जो कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेगा नाइट्रेट में, विच विल फर्दर हेल्प प्लांट्स टू ग्रो। अब हमारा काम होगा मार्स के कोने कोने में जाके इस फास्ट ग्रोइंग बैक्टीरिया को प्लेस करना। इससे फायदा ये होगा कि विद इन फ्यू इयर्स हमारे पास प्रॉपर प्लांट्स एंड वेजिटेशन हो, जो कि फर्दर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगी एंड समहाउ इन नियर फ्यूचर मार्स को एक हैबिटेबल प्लैनेट में बनाने में मदद करेगी। नाउ हमें बस वेट करना है फॉर द डे Mars will become our new Earth. Hey, as our first phase completed, should we move on to next? Wait, you can talk? Yes, my voice assistant has been activated. Feel free to ask anything. Well, that's new. So, should we proceed with Project Kepler? Sure, let's start a new journey. तो आई होप तुम्हें मेरी एक्सपेरिमेंटल वीडियो पसंद आई हो। जो लोग मुझे बहुत पहले से देख रहे हैं उन्हें पता है कि मैं हमेशा अपने कंटेंट में एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, और इस बार करना जरूरी भी था क्योंकि मेरा रिक्रिएशन का बिजनेस तो खत्म है। अब इस पूरी वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगा है, ऑलमोस्ट लाइक 60 डेज लग गए मेरे को इसको पूरा कंप्लीट करने में। और मैं सबसे पहले तो थैंक्स बोलना चाहूंगा रोकोको का, बिकॉज अगर ये मुझे 1 साल पहले ये सूट नहीं भेजते तो मैं इस टाइप की वीडियोस कभी भी नहीं बना पाता। को नहीं पता मैं बता दूं, रोकोको एक फुल मोकैप सॉल्यूशन है जिसमें फुल बॉडी कैप्चर और फेशियल कैप्चर दोनों पॉसिबल है विद फिंगर एनिमेशन। मेरे पास प्रॉपर सूट है जिसमें एक हेड रिग है, एक बॉडी सूट है और हैंड ग्लव्स हैं, जिससे मैं अपना फुल बॉडी मोकैप एनिमेशन रिकॉर्ड कर सकता हूँ, जिसके लिए मैंने इनके हेड रिग को यूज किया था। इसमें कुछ नहीं करना होता, तुम्हें बस अपना आईफोन लगा देना होता है, इसमें बस एक वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है और फिर मेटा ह्यूमन एनिमेटर्स के थ्रू पूरा फेशियल डेटा रिकॉर्ड हो जाता है। और सेकंड बेस्ट चीज मुझे लगी इसके हैंड ग्लव्स, जिससे मेरी सारी फिंगर्स रिकॉर्ड हो जाती हैं, और ये खास करके जो क्लोजअप वाले शॉट होते हैं उसमें बहुत ज्यादा काम आता है। अब इसको अगर किसी AI सॉफ्टवेयर से अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे ये ज्यादा वर्थ इट लगा, क्योंकि इसमें 2-3 ऐसी चीजें हैं जो अभी AI मोकैप में नहीं है। पहली चीज तो है कि इसमें आपकी बॉडी और फेशियल डेटा ये दोनों एक टाइम पे ही रिकॉर्ड होता है, आपको अलग से सिंक करने की जरूरत नहीं पड़ती। जितने भी AI सॉल्यूशन है उसमें बॉडी और फेशियल एनिमेशन दोनों अलग अलग है। तो जब मैं प्रॉपर एक्टिंग कर रहा होता हूँ वो सबसे ज्यादा क्रूशियल स्टेप होता है। जब मैं एक्टिंग कर रहा हूँ मेरा जो बॉडी का मोशन है वो मेरे फेशियल एनिमेशन से मैच करना चाहिए, जैसे कि इस केस में था। तो अगर तुम्हारा भी इंटरेस्ट हो इस सूट में, अगर तुम ये परचेस करना चाहते हो तो मैं सारी डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दे दूंगा, वहां से तुम चेकआउट कर सकते हो। यूज माई कोड टू गेट 5% ऑफ। और अगर तुम सीरियस हो CGI में एनिमेटेड फिल्म बनाने का तो डू चेक इट आउट। बाकी मैं जेन्युइनली थैंक्स बोलना चाहता हूँ फॉर सपोर्टिंग मी इन दिस जर्नी। अब देखो मैं YouTube के लिए ना कुछ अलग करना चाहता था, तो इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट चूज किया था एंड आई होप तुम्हें ये चीज़ पसंद आ रही हो, क्योंकि अपनी फिल्म मेकिंग जर्नी में मैंने कंटेंट क्रिएशन बिल्कुल ही खत्म कर रखा। तो मैं एक्सपेरिमेंट करता रह रहा था कि कौन से टॉपिक्स पे मैं वीडियोस बना सकता हूँ जो चलें, जो लोगों को पसंद आए। तो ये देखते हैं कैसे वीडियो परफॉर्म करती है। सो खत्म करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप हसलिंग, स्टे क्रिएटिव।